नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सबकी शिक्षा के माध्यम से सबसे पहले आपके लिए लाई गई है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय विद्यालय दाखिला किस तारीख से शुरू होंगे, यह वीडियो भी भारत में सबसे पहले सबकी शिक्षा के माध्यम से ही आपके लिए लाई गई। यह आप सभी का आशीर्वाद है, आप सभी की दुआएं हैं, जिसकी वजह से सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और आपका साथ भी और आपका प्यार भी और आपका स्नेह भी मुझे भरपूर मिल रहा है। मैं उस सभी के लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, कक्षा पहली के किस वेबसाइट पर होंगे। वह लोग जो अपने बच्चों का दाखिला दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं में करवाना चाहते हैं वह बोल रहे हैं हम कैसे फॉर्म भरेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा, हम पहली बार केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का फॉर्म भरने जा रहे हैं, हमें बहुत कंफ्यूजन है, बताइए। कई लोग कह रहे हैं कि हम बच्चों की एज, बच्चों की उम्र कैसे कैलकुलेट करें। तो ये सारी जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी की जा चुकी है, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी करी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन। आप सभी से अपील करूंगी कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो के हर एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली प्रवेश सूचना 2021-22 ये जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा जारी की गई है और मैं स्पेशली आपके लिए लाई हूँ। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 1 अप्रैल 2021 प्रातः 10 बजे से दिनांक 19 अप्रैल 2021 साय 7 बजे तक किया जा सकेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जाएंगे उसके लिए 2 स्टेप्स में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। पहला स्टेप कहलाता है पंजीकरण करना, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना। दूसरा स्टेप कहलाता है आवेदन प्रपत्र भरना, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरना, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम रजिस्ट्रेशन करना क्या होता है। कुछ नहीं, आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म के 2 पार्ट्स हैं, फॉर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट रजिस्ट्रेशन कहलाता है और दूसरा पार्ट ऑनलाइन फॉर्म को भरना कहलाता है। तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल को फॉर्म रिलीज हो रहे हैं सुबह 10 बजे से और 19 अप्रैल तक फॉर्म है शाम 7 बजे तक, यानी कि 1 अप्रैल सुबह 10 बजे से 19 अप्रैल शाम 7 बजे तक आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप भर सकते हैं घर बैठे बैठे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी आपको राय रही कि शुरुआत के 3 दिन आप फॉर्म मत भरिएगा, आप देखिएगा फॉर्म कैसे भरा जाता है। आप सबकी शिक्षा की वीडियो देखिएगा, आसपास से और जानकारी इकट्ठा करिएगा ताकि आपका फॉर्म ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में फॉर्म भरा जाए और गलत हो जाए, फिर से फॉर्म डिलीट करना पड़े, फिर से भरना पड़े। तो ऐसा ना हो और आखिरी के 3 दिनों का इंतजार मत करिएगा। प्रवेश संबंधित विवरण वेबसाइट और एंड्रॉयड मोबाइल ऐप दोनों के माध्यम से kvsonlineadmission.kvs.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। जो एडमिशन से रिलेटेड डिटेल्स हैं आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं और एंड्रॉयड ऐप से भी आपको मिल सकती है, जो कि बताया गया kvsonlineadmission.kvs.gov.in। आगे लिखा है शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 1 में ऑनलाइन प्रवेश के लिए आधिकारिक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप, आगे लिंक दिया है, इस पर उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने के निर्देश उपरोक्त URL पर उपलब्ध होंगे। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे पोर्टल और ऐप का उपयोग करने से पहले निर्देशों का सावधानी से पालन करें। देखिए, बताया गया है कि आप एंड्रॉयड मोबाइल पर जो kvsonlineadmission.kvs.gov.in ये जो ऐप है इसे आप डाउनलोड, मतलब ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने से पहले आप इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप पता कर लें, निर्देशों का सावधानी से पालन करें। अगर आपके फ़ोन पे आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर ऐप डाउनलोड हो जाता है तो आप इसके माध्यम से भी आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके अलावा आप कंप्यूटर से भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं और आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है और आप स्ट्रेट अवे वेबसाइट पर जाके भरेंगे तो आपके जो लास्ट स्टेप पे फॉर्म अटक जाएगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी या फिर आप कंप्यूटर से भरें या फिर आप एंड्रॉयड आपका जो मोबाइल है उस पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। फॉर्म आपको पता है किस तारीख को निकल रहे हैं, 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक। अब कक्षा 2 की बात आ गई और उससे ऊपर की कक्षाओं की। कक्षा 2 एवं 2 से ऊपर की कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश के लिए पंजीकरण दिनांक 8 अप्रैल प्रातः 8 बजे से दिनांक 15 अप्रैल साय 4 बजे तक ऑफलाइन मोड द्वारा किया जाएगा। और यह कहा गया है कि कक्षा 2 और से ऊपर की कक्षाओं में यदि सीट्स खाली होंगी, आपको अपने जो नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय है आपको पहले तो पता करना होगा
अब केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से पता कर सकते हैं, जिन केंद्रीय विद्यालयों में आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपके घरों के पास है, कि उनमें सीट खाली है कि नहीं। इसकी जानकारी वे अपनी वेबसाइट पर जिस दिन से फॉर्म निकलने हैं उस दिन देंगे। तो आप 8 अप्रैल से 15 अप्रैल सुबह 8 बजे से 15 अप्रैल शाम 4 बजे तक ऑफलाइन मोड के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। और लिखा है kvsangathan.nic.in पर उपलब्ध समय सारणी के अनुसार कक्षा 11वीं के लिए आवेदन प्रपत्र संबंधित विद्यालय की वेबसाइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध होगा। मतलब कि जो समय सारणी है, यानी कि जो पूरी डिटेल्स होंगी फॉर्म से रिलेटेड, वह आप क्लास 11th की भी वेबसाइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध होंगी। और सभी कक्षाओं के लिए आयु की गणना, क्योंकि यह सवाल पूछा जाता है कि हम एज कैसे कैलकुलेट करें, और मैं इस पर वीडियो ला चुकी हूँ। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि सभी कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31 मार्च 2021 से होगी। कक्षाओं में सीटों का आरक्षण केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभिभावक संबंधित केंद्रीय विद्यालय मुख्यालय की वेबसाइट देखें। मतलब कि जब आप अपने बच्चों की एज कैलकुलेट करेंगे तो 31 मार्च 2021 पर रखकर करें। और एक बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि यही सवाल पूछा जाता है कि मैम हम क्लास 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं में अपने बच्चों का फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म कैसे भरा जाएगा। थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, क्या हमें स्कूल जाना होगा, स्कूल जाकर फॉर्म लेना होगा। तो इस सवाल का जवाब अब आप देखने वाले हैं, आप सुनने वाले हैं। वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों की अनुपालना में अभिभावकों से अनुरोध है कि वे विद्यालय में जाकर भीड़ एकत्रित ना करें। मतलब अब विद्यालय नहीं पहुंचना, आपको केवी नहीं पहुंचना। प्रवेश संबंधी सभी सूचनाओं की जानकारी पंजीकरण प्रपत्र प्राप्त करने के लिए विद्यालय मुख्यालय की वेबसाइट निरंतर देखें। मतलब कि अगर आप क्लास 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं, यानी कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको विद्यालय नहीं जाना, आप वेबसाइट देखिए KVS की, जिसे kvsangathan.nic.in की वेबसाइट, आप इस वेबसाइट को देखें, स्कूल की वेबसाइट देखें, उस पर वह लिंक देंगे। यह लिंक 8 अप्रैल को आ जाएगा। कक्षा 2 एवं 2 से ऊपर की कक्षाओं के लिए पूर्णतः भरा हुआ पंजीकरण प्रपत्र स्कैन कर संबंधित विद्यालय की ईमेल पर प्रेषित करें। मतलब कि आपको ऐसा करना होगा कि आप जो क्लास 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वह वेबसाइट पर होगा, उसे आपको फॉर्म को आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, आपने उसका प्रिंट निकाला, उस प्रिंट को आपने प्रिंट आउट निकाला, उसे भरा, फिर उसे अपलोड करके स्कूल की वेबसाइट पर भेजना है। मैं फिर से समझाती हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा 8 तारीख को। कैसे फॉर्म भरना होगा उसकी डिटेल मैं आपको समझा दूंगी उस समय, जब फॉर्म निकलेंगे मैं तभी बता पाऊंगी। आपको वह फॉर्म डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेना होगा। प्रिंट आपके हाथ में आ गया, प्रिंट आउट। अब प्रिंट आउट को भरना होगा, फिर उसे अपलोड करके वेबसाइट पर भेजना, स्कूल के ईमेल आईडी पर भेजना होगा, जो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे पता चलेगा। प्राचार्य द्वारा विद्यालय में बुलाए जाने पर निर्धारित समय अंतराल में ही प्रवेश प्रभारी प्राचार्य से संपर्क करें। मतलब अगर आपको बुलाया गया है तभी आप जाएं, वरना आपको वहां भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि बहुत 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 सिंपल, बहुत ही सरल शब्दों में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस बात की जानकारी दे दी है कि कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म तो आपको कंप्यूटर पर भरने हैं, मोबाइल पर भर सकते हैं। कक्षा 2 और से ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म का लिंक स्कूल की वेबसाइट पर होगा। आपको उस लिंक के थ्रू फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, उसका प्रिंट आउट निकालना होगा और प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म को भरना होगा। फिर उसे आप स्कैन करके आप भेज सकते हैं स्कूल के ईमेल आईडी पर। तो बहुत ही मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। पिछले साल भी ऐसे हुआ था, कोविड-19 की परिस्थितियों में ऐसे हुआ है, वरना आमतौर पर कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म स्कूल से लेकर भर कर वहीं जमा करवाने होते हैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं, कोरोना ने कहीं ना कहीं अपना प्रकोप फिर से दिखाना शुरू कर दिया है और बहुत ज़रूरी है इस समय बचाव की। तो इस स्थिति में आपकी सेहत बढ़िया रहे, आपके बच्चों की सेहत बढ़िया रहे, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने महत्वपूर्ण जानकारी जारी करी है। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। कोशिश करिएगा ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।